शीर्षक। आखिरी चिट्ठी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राघव अपनी मां के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें प्यार की कमी नहीं थी। राघव बचपन से ही सपने देखने वाला लड़का था, बड़े शहर जाने का, कुछ बनने का और अपनी मां को हर खुशी देने का। एक दिन उसे शहर से नौकरी का ऑफर मिला। मां की आंखों में खुशी भी थी और हल्का सा डर भी। जाते समय मां ने उसे एक पुरानी डायरी दी और कहा, जब भी मन भारी लगे इसमें लिख लेना। राघव शहर चला गया। शुरू में सब कुछ नया और रोमांचक था। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें और तेज भागती जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शहर में लोग पास होकर भी दूर होते हैं। काम का दबाव बढ़ता गया। दोस्तों के नाम पर बस औपचारिक रिश्ते थे। कई बार रात को देर तक जागते हुए उसे मां की याद आती, लेकिन वो खुद को समझा लेता, बस थोड़ा और मेहनत, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक रात बहुत थका हुआ राघव अपने कमरे में लौटा। उसने मां की दी हुई डायरी निकाली और पहली बार उसमें कुछ लिखा। मां, आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। दिन बीतते गए। राघव डायरी में अपने दिल की बातें लिखता रहा, अपनी परेशानियां, अपने डर और अपने छोटे छोटे सपने। एक दिन उसे गांव से फोन आया। पड़ोसी ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। राघव का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे बस यही डर सता रहा था, काश मैं पहले आ गया होता। जब वो घर पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। राघव टूट गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। काम के पीछे भागते भागते उसने सबसे जरूरी इंसान को खो दिया। घर में चुप्पी थी। हर कोना मां की याद दिला रहा था। उसी रात उसे मां की अलमारी में एक लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, राघव के लिए। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर चिट्ठी थी। बेटा राघव, मुझे पता है कि तू बहुत मेहनत कर रहा है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो याद रखना, मां हमेशा तेरे साथ है। लेकिन बेटा, जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं होती। अपने लोगों के लिए समय निकालना भी जरूरी है। मैं चाहती हूं कि तू खुश रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तेरी मां। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, मां, अब समझ आया कि असली खुशी कहाँ थी और मैंने उसे खो दिया। अगले दिन राघव ने एक फैसला लिया। वो शहर लौटा, लेकिन इस बार उसके जीने का तरीका बदल चुका था। उसने काम करना जारी रखा, लेकिन अब वो अपने रिश्तों को भी समय देता था। गांव के बच्चों के लिए उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जहां वो हर महीने जाता और बच्चों को कहानियां सुनाता। हर कहानी के अंत में वो एक बात जरूर कहता, सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन अपने लोगों को कभी मत भूलो। क्योंकि वो जान चुका था, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो लोग होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और उस डायरी का आखिरी पन्ना वो हमेशा अधूरा ही रहा।